नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कनाडा याद है और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन कनाडा और भारत के रिश्ते को उन्होंने जिस तरह से खराब किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब एक और बड़ी खबर है। विदेश मंत्री के काम को तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की विदेश मंत्री एक हिंदू बनाई गई है, हिंदू महिला, जिसका नाम है अनीता आनंद। उनके पिताजी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और माताजी पंजाब की। दोनों डॉक्टर हैं और दोनों यहां से माइग्रेट करके कनाडा गए थे। एक गौर करने वाली बात, जब अनीता आनंद विदेश मंत्री के रूप में शपथ ले रही थी तो उन्होंने खास तौर पे अपने हाथों में गीता पकड़ रखा था और उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाया और जो पद या गोपनीयता की शपथ ली, आप जो कह सकते हैं। ये एक पोस्चरिंग है, ये दुनिया को एक पॉजिटिव सिग्नल है और भारत और कनाडा के संबंधों को फिर से दोबारा पटरी पर लाने की कवायद है। 2 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए। मेरी सरकार की कोशिश ये रहेगी कि भारत जैसे राष्ट्र के साथ दोबारा उन संबंधों को कैसे पटरी पर लाया जा सके और उन्हीं कोशिश के तहत एक हिंदू महिला, एक भारतीय हिंदू को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। कनाडा में भारत के राजदूत हैं अजय बिसारिया साहब। वो कहते हैं कि अनीता आनंद को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और निश्चित तौर पे अनीता आनंद का कार्यकाल भारत और कनाडा के संबंधों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनीता आनंद का एक और परिचय है। परिचय यह है कि जब पूरे दुनिया में कोविड की महामारी फैली हुई थी, उस वक्त कनाडा ने कई देशों के साथ कोविड-19 वैक्सीन और पीपीई किट लिया था। कनाडा यूरोप का पहला ऐसा देश था जिसने हमारे कोवैक्सीन को खरीदने में रुचि दिखाई थी और उस वक्त कनाडा की हेल्थ मिनिस्टर थी अनीता आनंद। अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अनीता आनंद का, उसके अनुसार तो भारत और कनाडा के संबंध बेहतर होने चाहिए इनके कार्यकाल में। और जिस तरह वहां की नई सरकार ने यह मंशा दिखाई है, उसके बाद इस बात की उम्मीद और बढ़ गई है कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बिगाड़ा था, अनीता आनंद वो बनाएंगे। खबरों की भीड़ में यह खबर छूट गई थी, हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। वो तस्वीरें जो हमने देखी कि गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना, इससे पहले सिर्फ एक बार दिखाई दी थी। वो तब जब अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड शपथ ले रही थी। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ एक हिंदू महिला है जिसने गीता पर हाथ रख के शपथ ली। अब कनाडा की विदेश मंत्री एक हिंदू महिला है जिसने गीता पर हाथ रखकर कसम शपथ ली। अब जरा भारत के बारे में सोचिए, यहां अगर कोई हिंदू नेता पद और गोपनीयता की शपथ संविधान के साथ साथ भी अगर गीता पर हाथ रखकर वो शपथ ले, तो यहां किस तरह का हंगामा होगा, यहां किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाएगा। आप जरा सोचिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के टॉप बिजनेसमैन के साथ स्टेज पर खड़े होकर शपथ ले सकता है, जिसमें एलन मस्क से लेकर गूगल के जो सीईओ हैं वो सारे हो सकते हैं। अगर जरा सोचिए कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहा है, उसके स्टेज पे छोड़िए, उसके बगल के स्टेज पे अगर भारत के टॉप बिजनेसमैन बैठे हों, तो इस देश में कैसा नैरेटिव बनाया जाएगा। पूंजीपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, याद है ना कुछ। इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया के पैमाने से भारत को देखिए या फिर भारत के पैमाने से दुनिया को देखिए। आज कनाडा ने एक हिंदू महिला को विदेश मंत्री बनाकर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की एक बड़ी पहल की है, एक सिग्नल दिया है, एक पॉजिटिव पोस्चरिंग की है। उसी तरह ट्रंप प्रशासन ने जानबूझकर भारतीय हिंदुओं को अपने साथ जोड़कर भारत के साथ मौजूद संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है।
भारत को जब भी कोई पॉजिटिव सिग्नल देना होता है तो वो किसी हिंदू महिला को ही आगे क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।